हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ चुके थे दर्पण तक। तो दर्पण में मैंने आपको बताया था कि दर्पण में क्या है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला समतल दर्पण व दूसरा गोलीय दर्पण। ठीक है, पहला समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण कौन सा होता है? जैसे कोई भी एक कांच है, कांच को चाहे इधर से पॉलिश कर दी जाए चाहे इधर से पॉलिश कर दी जाए। ठीक है, अगर हम इधर से पॉलिश कर देते हैं इसके ऊपर, ठीक है, यानी तो इसको ये जो हमने इधर से पॉलिश की तो ये दूसरा जो भाग है इसका ये परावर्तक तल बन गया। ठीक है, ऐसे बनाए गए दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब गोलीय दर्पण क्या होता है? तो गोलीय दर्पण क्या होता है, जैसे कोई भी एक गोला है, मतलब खोखला गोला कांच का, खोखला गोला है। ठीक है, यदि इसके किसी भी हिस्से को काट कर, यानी ये मान लो हमने इतना हिस्सा इसे काट दिया, ठीक है, चाहे इधर से काट लो, चाहे ऊपर से काट लो, चाहे यहाँ से काट लो। ठीक है, तो क्या है, यदि किसी भी कांच के खोखले गोले के एक हिस्से को, ठीक है, काट कर उसके एक और, ठीक है, यानी अगर हमने ये काट लिया या एक ये काट लिया तो हम क्या करें, या तो हम इधर पॉलिश कर दें या फिर अंदर की साइड इसमें पॉलिश कर दें। ठीक है, तो एक और हमने मान लिया कि हमने ये एक हिस्सा काट लिया, ठीक है, तो हमने क्या किया, इधर हमने पॉलिश कर दी इसकी। ठीक है, तो ये हमने पॉलिश कर दी, मतलब एक तल हमने क्या बना दिया, परावर्तक तल। एक तल हमने कौन सा बना दिया, परावर्तक तल। तो ये है, अगर यानी किसी भी कांच के खोखले गोले के एक हिस्से को काट कर उसके एक ओर कोई सी भी पॉलिश करके दूसरी ओर के पृष्ठ को परावर्तक तल बना दिया जाए तो ये एक गोलीय दर्पण कहलाता है। तो आपको पता ही है कितने दो प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण, एक उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। ठीक है, तो उत्तल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण का वह भाग, ठीक है, गोलीय दर्पण का वह कटा हुआ भाग जिस पर हम उसके दबे हुए तल पर, क्या, दबे हुए तल पर पॉलिश इस प्रकार पॉलिश कर दें ताकि बाहर से प्रकाश का परावर्तन हो जाए। ठीक है, बाहर से क्या हो जाए, प्रकाश का परावर्तन हो जाए। और अवतल दर्पण क्या होता है, किसी भी खोखले गोले का वह कटा हुआ भाग जिस पर हम बाहर इस तरीके से पॉलिश करें कि अंदर से उसका क्या हो जाए, प्रकाश का परावर्तन हो जाए, तो ये क्या होता है, अवतल दर्पण। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि गोलीय दर्पणों से संबंधित बहुत सारी परिभाषाएं हैं, जैसे दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र, ये बहुत सारी बातें, तो हम उसे समझते हैं वो क्या है। ठीक है, जैसे हम एक ठीक है, तो स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, हम गोलीय दर्पण से कुछ संबंधित परिभाषाएं पढ़ेंगे, ये अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहली परिभाषा, कौन सी, दर्पण का ध्रुव। ठीक है, तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है ये हमें सबसे पहले पढ़ना है। तो दर्पण का ध्रुव क्या है इसमें, ठीक है, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल, यानी जो गोलीय दर्पण का परावर्तक तल है, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला, ठीक है, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य, यानी इसके मध्य जो बिंदु है,
ठीक है, मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, चाहे इसमें देख लो कि इसमें क्या है कि जो गोलीय दर्पण का परावर्तक तल है उसके मध्य जो बिंदु है उसको वो दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो दर्पण का ध्रुव क्या है कि जो हमारे परावर्तक तल के जो मध्य में एक बिंदु होता है उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो हम सेकंड डेफिनेशन पढ़ेंगे, कौन सी? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है? ठीक है, तो वक्रता केंद्र क्या है कि गोलीय दर्पण, ये जो गोलीय दर्पण है, कांच के जिस खोखले ये जो गोलीय दर्पण है किसी खोखले गोले का भाग है। ठीक है, जो हमने यहाँ से काटा या यहाँ से काटा, तो ये क्या है, गोलीय जो दर्पण है उस खोखले गोले का भाग होता है। ठीक है, उसके केंद्र को, यानी ये जो खोखले गोले का भाग है उसके केंद्र को गोलीय दर्पण का, ये जो इसका केंद्र है कहाँ से, जैसे अगर हम बात करें, एक हमने ये बनाया, ठीक है, ये पूरा एक खोखला गोला है, तो इसमें क्या है, दर्पण का जो इसमें वक्रता केंद्र होगा, इसमें यहाँ से जैसे हमने, वैसे तो ये है इसका गोलीय दर्पण का, इसमें वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र समान होती है। ठीक है, तो जैसे हमारा ये सेंटर बिंदु है इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर वक्रता केंद्र कहा गया है। ठीक है, जैसे हमने ये यहाँ से काट लिया, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इसका भाग है, यहाँ से ये वक्रता केंद्र है। ठीक है, तो क्या है, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, यानी जो जिस खोखले गोले का भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी क्या है, ये जो कांच का आधा कटा हुआ भाग है, जिस भी गोले का भाग है, तो ये इसका जो केंद्र होगा वही इसका वक्रता केंद्र होगा। ठीक है, और तीसरा जो है वक्रता त्रिज्या। तो आप सबको पता है ये दोनों आपस में बिल्कुल मैच करते हैं। कैसे कि यही इसका सेंटर है और ये इसकी त्रिज्या भी है। ठीक है, यानी हम इस बिंदु की जो बात कर रहे थे, ये जो केंद्र बिंदु है वो इसका क्या है, वक्रता केंद्र। लेकिन जब हम इसकी बात करें, यहाँ से ये मान लो ये इसकी त्रिज्या है तो वो इसकी भी त्रिज्या होगी। ठीक है, तो क्या है, ये जो कटा हुआ जो दर्पण है, जिस भी खोखले गोले का भाग है उसकी त्रिज्या, यानी इसकी त्रिज्या इसके लेंस की बेस, जो इसमें से कटा हुआ दर्पण है उसकी भी त्रिज्या होगी। ठीक है, यानी ये जो हमने दर्पण देख रहे हैं, उत्तल दर्पण, ये जिस भी गोले में से काट के बनाया गया है उसकी जितनी त्रिज्या होगी इसकी भी उतनी ही त्रिज्या मानी जाएगी। ठीक है, तो अब फोर्थ वाली हम पढ़ते हैं हेडिंग। फोर्थ में क्या है, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष में हमें क्या पढ़ना है, मुख्य अक्ष में कि जो हम ये दर्पण पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो दर्पण के वक्रता केंद्र, ठीक है, जो दर्पण का वक्रता केंद्र और उसके ध्रुव, ठीक है, दर्पण के वक्रता केंद्र और उसके ध्रुव को जो ये जो रेखा मिला रही है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, मुख्य अक्ष। क्या, दर्पण के वक्रता केंद्र और उसके वो दर्पण का ध्रुव जो है उसको जो मिलाने वाली रेखा है उसको क्या कहते हैं हम, मुख्य अक्ष। ठीक है, तो अब हम पांचवी हेडिंग पढ़ेंगे, द्वारक। अब द्वारक क्या है, ठीक है, तो द्वारक को हम पढ़ेंगे, ये जो गोलीय दर्पण है उसको हमने जो काट के हमने ये क्या किया है, एक दर्पण बनाया, उत्तल दर्पण, जिसको हमने पॉलिश किया एक साइड से, दूसरा जो तल है वो हमने एक परावर्तक तल बनाया। तो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक तल है
तल के बाहरी सिरों को, ठीक है, उस तल के बाहरी सिरों को, जैसे अगर मैं गोलीय दर्पण बनाऊं, ठीक है, तो अब मैं द्वारक बताऊं आपको क्या है। जैसे हमने ये यहाँ से हमने ये एक, मान लीजिए हमने उत्तल दर्पण इस खोखले गोले में से काटा, ठीक है, तो खोखले गोले में से ये हमने काटा, तो ये वाला, ये जो लाइन हमने खींची है, ठीक है, ये एक तरीके से इसकी जीवा को प्रदर्शित करती है। आप जानते हैं जीवा क्या होती है, ठीक है, ये लाइन क्या होती है, ये इसकी जीवा होती है। लेकिन जब इसके बिल्कुल बीचों बीच में से खींचते हैं तो ये क्या होता है, व्यास, ठीक है। तो ये लाइन जो है इसकी क्या है, जीवा होती है। जो जीवा, ये जो लाइन है इसी को हम द्वारक कहते हैं, ठीक है। तो क्या है, गोलीय दर्पण का परावर्तक तल को जो दोनों, ये जो लाइन दोनों जो कटे हुए जो परावर्तक तल है उन दोनों को जो रेखा मिलाती है उसे दर्पण का द्वारक कहते हैं, ठीक है। वैसे तो इसे एम और एम से भी लिख सकते हैं, एम और एन, ठीक है। दर्पण का द्वारक क्या होगा, ये जो परावर्तक तल है उसके दोनों सिरों को एक जो लाइन मिला रही है जिसे जीवा, हम जीवा कहते हैं, एम और एन लाइन, ठीक है। तो ये दर्पण का द्वारक होता है। अभिलंब, तो अभिलंब क्या होता है, अभिलंब जैसे ये हमारा दर्पण है, ये हमारी वक्रता केंद्र है, तो अगर हम दर्पण के किसी भी बिंदु से अगर यहाँ तक एक लाइन मिलाई जाए, ठीक है, तो ये इसका अभिलंब है। कैसे, यानी गोलीय दर्पण के किसी भी बिंदु से, कहीं से भी, यहाँ से किसी भी बिंदु से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा गोलीय दर्पण के उस बिंदु का अभिलंब होगा, ठीक है, होती है। अब हम पढ़ेंगे फोकस। हम पढ़ेंगे फोकस, ठीक है। तो फोकस क्या है, तो फोकस में गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष, ठीक है। तो हम, जैसे ये है गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष कौन सी होती है, ये वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष, उसके आने वाली समांतर प्रकाश किरणें, ये जो प्रकाश किरणें आ रही हैं समांतर, उसके क्या है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेंगी, क्या कि मुख्य अक्ष के समांतर ये जो प्रकाश किरणें आ रही हैं वो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई सी प्रतीत होती हैं वो क्या होती हैं, मुख्य फोकस होता है इसका, ठीक है, मुख्य फोकस होता है। अब हम पढ़ेंगे फोकस दूरी, ठीक है। अगला है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा, क्या है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, वो क्या है, दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। मुख्य फोकस, ये मुख्य फोकस और दर्पण का जो ध्रुव है उसके यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो उसकी फोकस दूरी कहलाती है, ठीक है। तो इसके लिए हम सूत्र भी पढ़ते हैं, F बराबर R/2, ठीक है। तो F बराबर R/2, R/2 क्यों लिया ये, क्योंकि हमारे पास ये जो हमने ये गोलीय दर्पण लिया, ये क्या है, इसकी त्रिज्या, ठीक है। तो त्रिज्या को भी हमने यहाँ से काट दिया, तो ये क्या हुआ, त्रिज्या का भी आधे स्थान पर होता है ये फोकस। ये यहाँ से यहाँ तक की जो फोकस दूरी है वो इस गोलीय दर्पण की त्रिज्या की भी आधी होती है। इस वजह से क्या है, हम फोकस को R/2 लिखते हैं, ठीक है।